हे एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा कुशवाहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोजो, शेयरचैट, स्नैपचैट, एक्सप्लोजर, हैशटैग ऑल टैलेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशली भक्ति लवर्स के लिए लाई हूँ। भक्ति लवर्स, आज हम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। आज हम नवरात्रि स्पेशल वीडियो लाए हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि में कंजके क्यों जिमाए जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य करते हैं पूजा के बाद, हवन के बाद कन्या क्यों जिमाई जाती है। ये जानकारी आज मैं लेके आई हूँ वर्षा कुशवाहा। तो आज हम जानते हैं, शुरू करते हैं जानना कि नवरात्रि में हम कन्या क्यों जिमाते हैं, पूजा के बाद, शुभ कार्य के बाद क्यों कंजके जिमाए जाते हैं। तो जानना चाहेंगे आप? तो शुरू करें। पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराने या फिर कंचक खिलाने की प्रथा इसलिए है क्योंकि उन्हें माता दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता है, जिसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। क्या आप जानना चाहेंगे कन्या पूजन से जुड़ी कुछ और खास बातें? सुनना चाहेंगे तो शुरू करते हैं। माता का स्वरूप कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। आशीर्वाद, मान्यता है कि कन्याओं को भोजन करा के और उन्हें उपहार देकर माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुख और समृद्धि, कन्या पूजन से घर में सुख और समृद्धि और खुशहाली आती है। अब हम विधि भी जान लेते हैं। कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोते हैं और भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाते हैं, उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर विदा करते हैं। दान दक्षिणा भी दी जाती है। कन्या पूजन के बाद कुछ दान करना भी शुभ माना जाता है, जैसे कि श्रृंगार की सामग्री, लाल वस्त्र, अन्न, धन और चांदी के सिक्के। व्रत का पालना, कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पालना किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को देवी माता को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं का पूजन करने और उन्हें भोजन कराने की सलाह दी थी। नवरात्रि में कन्या पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। ओके 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है और उनका पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती है, जिससे भक्तों पर कृपा बरसती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। देवी का प्रतीक, कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। प्रसन्नता और कृपा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। मनोकामनाएं पूर्ति, कन्या पूजन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि अष्टमी और नवमी कन्या पूजन का विशेष विधान नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन यानी अष्टमी और नवमी को होता है। कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है, जिन्हें देवी के विभिन्न रूपों के रूप में देखा जाता है। भोजन और दक्षिणा, कन्याओं को भोजन करा के और दक्षिणा देकर उनका आदर सत्कार किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था, जिससे माता दुर्गा प्रसन्न हुई थी और उन्हें आशीर्वाद दिया था। भैरव का महत्व, कुछ लोग कन्या पूजन में एक बालक को भी शामिल करते हैं, जिसे भैरव का रूप माना जाता है, जो देवी स्थान की रक्षा करता है। नवरात्रि मुख्यतः देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के लिए मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह पर्व हिंदू धर्म में शक्ति और देवी के सम्मान को समर्पित है। यह नवरात्रि मनाने के मुख्य कारण है, जो कि देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध किया था। राम और रावण की कथा, एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रावण को हराने के लिए देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की थी। शक्ति और देवी का सम्मान, नवरात्रि देवी शक्ति और देवी के सम्मान को समर्पित है, जो जीवन, ज्ञान, शक्ति और धन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है।
आध्यात्मिक जागृत। नवरात्रि के 9 दिन आध्यात्मिक रूप से जागृत होने और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास करते हैं, पूजा और प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाने का प्रयास करते हैं। अंधकार पर प्रकाश की जीत भी होती है। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत को दर्शाती है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। क्या आपको पता था? नहीं पता था तो प्लीज़ कमेंट में बताना, अगर पता था तो फिर भी कमेंट में बताना। नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो सुनिए, नवरात्रि के 9 दिन शक्ति के साधन के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग गरबा, नृत्य, पूजा और प्रार्थना भी करते हैं। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पूरे देश में मनाया जाता है, चाहे आप भारत में हो या भारत से बाहर हो। नवरात्रि का पर्व हर साल 2 बार मनाया जाता है, बहुत ही खुशी खुशी से। नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? नवरात्रि का मतलब क्या है? क्या आपको इसका अर्थ पता है? नहीं पता है तो आज आप सुन ही लीजिए। तो सुनिए, नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें और इसका इतिहास भारतीय संस्कृति की विश्वास प्रणाली में गहराई से निहित है। इस त्योहार के पीछे मुख्य कहानी देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध की है। वह एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जिसे वह किसी भी मनुष्य या भगवान के खिलाफ अजय हो गया था। तो यही है खास कारण जो नवरात्रि मनाने के पीछे का कारण है। नवरात्रि में हम कौन कौन से 9 देवी की पूजा करते हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज आप ये भी सुन लीजिए। नवरात्रि में भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों में से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में पूजित माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं? तो सुनिए, शुरू करें हम। तो शुरू करते हैं। पहला रूप है जो शैलपुत्री, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप है चंद्रघंटा, चौथा रूप है कुष्मांडा, पांचवा रूप है स्कंद माता, छठा रूप है कात्यायनी, सातवां रूप है कालरात्रि, आठवां रूप है महागौरी, नौवां रूप है सिद्धिदात्री। तो ये थे माता के 9 रूप के दर्शन। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी ना? आपको सुन के अच्छा भी लगा ना, है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुना के। हमने जो 9 देवी के रूपों के नाम सुने ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने दर्शन भी कर लिया 9 देवी के, है ना? तो इसी खुशी में बोले जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जय दुर्गा मैया। कब से कर रहे हैं आपका इंतज़ार, कब से कर रहे हैं आपका इंतज़ार, हे दुर्गा मैया कब करोगी शेरों वाली की सवारी। हे दुर्गा मैया कब करोगी शेरों पे शेरों वाली सवारी। जय दुर्गा मैया, आ रहा है आपका दिन, आ रहा है आपका दिन और हम पूजेंगे आपको 9 रूपों में, हर 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 मंदिर में, कंचके के रूप में, घर 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 कन्या के रूप में। जय माता दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आना हमारे घर के मंदिर में और अपना आशीर्वाद देकर जाना अगले वर्ष फिर आने के लिए। जय माता दी। जय बड़ी दुर्गा मैया। तो कैसी लगी आपको ये सब जानकारी? आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो आपको नहीं पता होगा उसकी भी जानकारी आपको मिल गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं अगर आपको नवरात्रि की पूरी जानकारी अच्छी लगी हो और आपको ये जानकारी सुनकर ज्ञान प्राप्त हुई हो तो क्या करें? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे और खाते पीते रहे, हेल्दी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही चटपटा वीडियो के साथ, जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।